लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे मंडे के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चल रही हैं दुनिया में उनका डिस्कशन भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन सब का डिस्कशन करके थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कैसे जज कर सकते हैं, मंडे का प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, मूव एंड ऑल, वो सब देख लेते हैं। फ्राइडे क्या हुआ? फ्राइडे ये हुआ कि मार्केट एक शार्प गैप डाउन में खुला। फर्स्ट कैंडल बहुत शार्प रिवर्सल, मैंने इमीडिएटली उसी समय अपडेट करा। देख लेते हैं क्या था, और लॉजिक भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, सो दैट क्या हो कि अगर ऐसा सिचुएशन दोबारा आपके सामने आए तो आप उसको खुद से नेविगेट कर पाए, शायद मेरी जरूरत आपको ना पड़े। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं आपको उस तरीके से ही फिर से समझाने का। देखिए मैंने क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था कि 200 पॉइंट नीचे खोल रहा है, ठीक है, बेटर है कि आप लोग आज क्रिप्टो कर लीजिए, ऐसा मैंने लिखा था। डजेंट मीन कि आप क्या ही करेंगे, आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा है कि सर क्रिप्टो वाले हो गए एंड ऑल दैट। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ ज़्यादा बेटर मिल रही थी इसलिए मैं बता रहा था, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं किसी को करना है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटी आप लूज़ करेंगे, मैं नहीं, बट एनीवेज छोड़िए, ये हो गया। लेकिन मैंने इमीडिएटली 922 पे जब मेरे को लगा कि हाँ ये जो रिवर्सल था ये जितना आना चाहिए था उस तरीके का आ गया। अब मैं दिखाता हूँ चार्ट पे कि मैंने क्या सोच के वो आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे मार्केट जिन लेवल्स पे क्लोज हुए थे, नीचे से ऊपर पुल बैक में मार्केट क्लोज हुआ था, राइट नाउ। नीचे से ऊपर जब मार्केट किसी पुल बैक में क्लोज होता है, क्योंकि 23,800 पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था, दो बार सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट से मार्केट शार्प बाउंस करके 23,880 तक गया था। तो यूजुअली क्या होता है कि जो छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स होते हैं एंड ऑल, वो अपना कैरी फॉरवर्ड करने में भरोसा रखते हैं। बड़े प्लेयर्स ना कैरी फॉरवर्ड कम करते हैं, वो लाइव मार्केट में पोजीशन ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ आके बंद हो रहा था, तो नेचुरल सा बात है कि इस समय बड़े प्लेयर्स शॉर्ट पोजीशन में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गिर के बंद हो रहा होता तो उसमें शॉर्ट पोजीशन उनकी रहती। जब ऊपर जाके बंद हुआ है इसका मतलब वो लास्ट के तरफ शॉर्ट में नहीं थे, लॉन्ग में थे, और उन्होंने वो लॉन्ग्स को एग्जिट किया हो चाहे कैरी फॉरवर्ड किया हो, जो भी किया हो। हुआ क्या, मार्केट खुल गया एक ही बार बहुत नीचे 650 के आसपास। अब मेरे को ये बताइए कि क्या बड़े प्लेयर्स जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस थी ही नहीं, उनको यहां शॉर्ट बनाने का मौका मिला था? नहीं मिला था। यहां शॉर्ट कौन था? यहां शॉर्ट नॉर्मल प्लेयर थे, छोटे प्लेयर्स थे, स्मॉल टिकट प्लेयर्स थे। अब स्मॉल टिकट प्लेयर्स के लिए 200 पॉइंट 880 पे क्लोज के बाद 650 में मार्केट खुलना इज ए वेरी बिग नंबर। तो वो फर्स्ट चीज क्या करेगा? वो फर्स्ट चीज करेगा प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट बुक करना चालू किया फर्स्ट कैंडल में ही। अच्छा, होल्ड भी करता ना अगर, तो 30-40 पॉइंट के रिवर्सल के बाद मान लो 23,700 भी मार्केट आ गया ना, तो वो अपना प्रॉफिट वहां पे बुक करता ही करता। दैट इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स, राइट। तो वो वहां पे बुक करता। अब वो जब वहां पे बुक कर रहा है उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दे दिया, इसका मतलब अब क्या हुआ? जो छोटे प्लेयर शॉर्ट पोजीशंस में थे या जो कैरी फॉरवर्ड वाले शॉर्ट पोजीशंस में थे, उनके शॉर्ट्स अब बुक हो गए, प्रॉफिट में बुक हैं, नो डाउट प्रॉफिट में बुक नहीं हुए हैं, वो प्रॉफिट में बुक हो गए। अब शॉर्ट में सिस्टम में है कौन? कोई नहीं। लॉन्ग ऑलरेडी ये शॉर्ट वाले अपने एग्जिट में लॉन्ग्स ही क्रिएट कर रहे थे, तो इसका मतलब उन लॉन्ग्स को एग्जिट कराने के लिए किसी ने शॉर्ट ही क्रिएट किया है। और वो शॉर्ट किसने क्रिएट किया है? बड़े प्लेयर्स ने। तभी ये लॉन्ग वालों को शॉर्ट पे एग्जिट मिला है, राइट। फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग पुल बैक, उसके बाद मार्केट ने क्या किया? क्या फॉलो थ्रू दिया? नहीं दिया। यही सेम चीज मैंने लिखा 922 पे, ये रेंज के बाहर ही लुक फॉर एनी ट्रेड। 56,300 के नीचे है या ऊपर है उसके बेसिस पे डिसाइड करिए। ठीक है, मार्केट ने किया क्या? वही 740 का लेवल तोड़ा, तोड़ते ही कैसे इमीडिएट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, अभी जोन में आ गया। ठीक है, 23,600 के पास। यानी कि जिन्होंने इन पूरे रेंज में शॉर्ट करा था उनके प्राइस के नीचे आ गया मार्केट, राइट। तो वो जो लोगों ने इस पूरे कैंडल्स में शॉर्ट करे उनके प्राइस के नीचे आ गया। अब उनको भी ये भी तो दिख रहा है कि 880 से 600 पे आ गया मार्केट, ऑलरेडी 300 पॉइंट डाउन हो चुका है मार्केट, कहीं तो बुक करोगे। वही चीज हुई यहां पे, उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करा। ठीक है, मैंने सेम चीज क्या अपडेट करा 952 पे, चलो अब बुक्स कर लो और जाओ क्रिप्टो में ट्रेड मारो। ठीक है, करता कोई नहीं है, मैं मस्ती लेते रहता हूं क्योंकि बहुत लोगों का चिढ़ है क्रिप्टो वर्ल्ड से।
तो मेरे को जो भी जिसको चिढ़ है, जैसे मैं अंध वक्त बोलता हूँ तो लोग चिढ़ जाते हैं, तो क्रिप्टो बोलता हूँ तो चिढ़ जाते हैं, तो चिढ़िए, जितना आप चिढ़ेंगे उतना मैं चिढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एनीवेज, तो ये चीज़ मैंने लिखा कि अब आप बुक कर लो, ठीक है, 952 पे। आप नोटिस यहाँ पे करो, उसी पॉइंट पे 952 वाली जो कैंडल है वो थी 23,620 पे। उसके बाद 600 के पास से मार्केट ने टर्न करना चालू किया। 20 EMA गोल्डन रूल मैंने समझा के रखा है, 20 EMA के ऊपर मार्केट निकाला, ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, और वो 23,800 के पास चला गया। यानी कि नीचे से 200 पॉइंट का रिवर्सल दिया मार्केट ने, ठीक है। अभी एट द एंड ऑफ द डे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने 100 पॉइंट का फॉल दिखाया, लेकिन नीचे से 200 पॉइंट की रिकवरी भी करी मार्केट ने। क्लियर कट था, ठीक है। मैंने इसीलिए अपडेट भी किया कि ट्रेड में एंट्री से ज़्यादा एग्जिट करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये भी लिखा मैंने कि कितना बचाओ आप लोगों को, लॉन्ग में किसने कितना छापा, मैंने ये क्वेश्चन किया ऐसे ही मस्ती में, ठीक है। और उसके बाद मार्केट साइडवेज ही हो गया, तो मेरा वहाँ पे अपडेट करने का कुछ बनता भी नहीं है। निफ्टी बैंक में क्या हुआ, निफ्टी बैंक में नोटिस करिए 56,300 के नीचे तोड़ा, 56,100 56,000 तक भी गया ऑलमोस्ट। उसके बाद वहाँ से रिकवरी करना चालू किया और पूरा रिवर्स करके 56,700 वगैरह तक आ गया। मैंने क्या लिखा था, 56,300 के नीचे है ये ऊपर है, इस बेसिस पे डिसाइड करिए। जब 56,300 के ऊपर वापस निकाला तो देखिए किस तरह के कैंडल्स बने हैं, एंड ये 2-3 कैंडल्स में 56,700 तक चला गया मार्केट। क्या समझ में आ रहा है आपको कि जितने लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करे, एक बार उनको एग्जिट मिल गया तो वो भी समझ गए कि हम ट्रैप से निकल गए। अब वो जब ट्रैप से एग्जिट कर रहे हैं तो उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करे, और लॉन्ग पोजीशन जब उन्होंने क्रिएट करे तो उसी का ये रिजल्ट है कि इस तरह का चार्ट बना है। यही चीज अगर आप लाइव मार्केट में फॉलो करना चालू कर दो ना, कि भाई अब ये हुआ है इन प्लेयर्स का ये चीज, और ये करने का आपके पास 1 मिनट ही टाइम होता है जज करने का। ये जजमेंट जब आप सीख जाओगे ना, तब आप रियल ट्रेडर बनोगे। आप आपको बोलोगे कि सर तो कहाँ से सीखे, मैं आपको, अच्छा मैं अभी ना सेशल्स में हूँ, सारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ आए हुए हैं, डेल्टा का एक इवेंट है उसमें हम आए हुए हैं। जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं हूँ चाहे और जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आप जानते हो, सब लोग एक चीज़ पे एग्री जरूर करते हैं कि हमने सबने कोशिश की सिखाने की, बट एट द एंड यूजर ही कर पाएगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ और लोग कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं सिखाने की, बट एट द एंड वो यूजर का ही प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। मैंने एक सिचुएशन आपको समझाया है, इस तरह के 1000 सिचुएशन डेली बेसिस पे मार्केट में बनेंगे। तो जब डेली बेसिस पे इस तरह के 1000 सिचुएशन बन रहे होंगे, आपका एक्सपीरियंस ही काम आएगा। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा ऑफ लेट कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर कोर्स की बातें नहीं करता है, क्योंकि समझ में आ गया कि हाँ भाई ये दिक्कत है। मतलब कोर्स में पब्लिक का पैसा लग जाता है, लेकिन कोई भी वहाँ कुछ सीख नहीं पाता है। मैंने क्या किया, मैंने 400-400 रुपये में सेमिनार्स वाला स्टार्ट कर दिया, जबकि उससे पर पर्सन हमारा ज़्यादा खर्चा होता है। 1200-1500 रुपये हमारा पर पर्सन खर्चा होता है, वो स्पॉन्सर से हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा हम खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि एडुकेशन फ्री होना चाहिए। और मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि किसी भी कंट्री में एडुकेशन एंड हेल्थ केयर 2 चीज़ फ्री होनी चाहिए। वो नहीं है हमारे देश में, इसलिए मुझे ख़राब लगता है और इसीलिए मैं प्रोटेस्ट हमेशा करते रहता हूँ। बट बहुत लोगों को उनके बाप दादाओं की ज़मीनें चली जाती हैं मेरे बोलने पे, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ बोलूँगा नहीं उस पर। बट मेरे हिसाब से एडुकेशन एंड हेल्थ केयर बिजनेस नहीं होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। तो और वही मैं प्रीच भी करता हूँ, और मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि कम से कम फाइनेंशियल एडुकेशन भी फ्री रहे। मेरे बहुत सारे टॉपिक के लर्निंग वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। बीच में मैंने वीडियोस चालू भी किए थे डालना, अभी मैं फिर से रुक गया हूँ, इंडिया वापस जा रहा हूँ। कमिंग वीकेंड से फिर से लर्निंग वीडियोस आना चालू हो जाएंगी। बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे नेगोशिएशंस वगैरह को लेके, बट नाउ थिंग्स आर ऑनलाइन, और अब लर्निंग वीडियोस फिर से आएंगी, और अच्छी लर्निंग वीडियोस रहेंगी। काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। हर वीकेंड एक लर्निंग वीडियो आती रहेगी, कुछ कुछ सीखते रहिएगा आप लोग, काम आएगा आप लोगों के, ठीक है। इस देश में फ्री लर्निंग प्रोवाइड करना भी एक प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा डेट्रेंट है, बट ठीक है कोई बात नहीं। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी लर्निंग वीडियोस फ्री में मिलेंगे, और प्लस डेली वीडियोस में मैं इसी तरह कुछ ना कुछ अब सिखाता रहूँगा। पहले भी सिखाता था, अभी भी सिखाता हूँ, और गवर्नमेंट को गाली देने का काम है मेरा, वो मैं करते रहूँगा, उसमें मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं किसी को। बट एनीवेज आते हैं कि क्या रहेगा डिस्कशन। अच्छा हाँ, अब काफ़ी लोग पूछेंगे सर इस टेलीग्राम के चैनल का हमको अब एक्सेस कैसे मिलेगा। यार देखो सिंपल है, आप लेमन में अकाउंट ओपन कर लो,
ठीक है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहता है उसके एमन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लो, फर्स्ट एफएनओ ट्रेड कर लो आप। जब एफएनओ ट्रेड आप फर्स्ट कर लोगे उसके बाद मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी भेज देना, मेल आईडी जो नीचे दी हुई है कॉन्टैक्ट LMW वाला जो मेल आईडी है उसमें मेल आप भेज दोगे, टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी। बहुत लोगों के क्या स्पैम फोल्डर में चला जाता है, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के ना सेटिंग्स में लिंक वगैरह स्पैम में चला जाता है, तो वो चेक कर लीजिएगा, लेकिन मोस्टली सबको लिंक चला जाता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, नीचे कॉस्मोफिट का एक लिंक दिया हुआ बट वो पेड लिंक है, दोनों इवेंचुअली सेम ग्रुप में ले जाएगा, या तो आप अकाउंट ओपनिंग के थ्रू जाओ या आप पे करके जाओ, वो आपके ऊपर है, आई लीव इट अप टू यू। ठीक है, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप अकाउंट ओपनिंग के थ्रू जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पे करोगे तो हर समय अलग अलग चीज़ रहेगा, अकाउंट ओपनिंग के थ्रू अगर जाओगे तो आपको लाइफ टाइम लिंक मिल जाएगा, तो वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आते हैं क्या रहेगा अपना डिस्कशन, बट उसके पहले ना वीकेंड में क्रिप्टोज अच्छे चल रहे होंगे उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और एक चीज़ और, इसी वीक से CME पे वीकेंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गोल्ड चालू हो रहा है, तो एक बार उसके डिस्कशंस कर लेता हूँ। आज जैसे आपको ये पूरा फ्लैट दिख रहा है ना, कल से इसका वीकेंड कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा, और कल से चालू होगा तो परसों से फिर उसका अगले वीक से उसका सैटरडे संडे भी ट्रेडिंग रहेगा। तो अब गोल्ड आपके वीकेंड में भी एक्टिव रहेगा। गोल्ड ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं इंडिया में लीगली? MCX पे कर सकते हैं, नो डाउट, बट MCX पे टैक्सेस एंड चार्जेस का बहुत दिक्कत है। इंटरनेशनल रेफरेंस रेट का अगर आपको करना है तो आप डेल्टा पे, कॉइन DCX पे और कॉइन बेस तीनों पे आप कर सकते हो। डेल्टा ने फीस पूरा 80% ऑफ कर दिया है, 0.001% लग रहा है, यानी कि जो फॉरेक्स था उससे भी सस्ता में इन लोगों ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों आप यहां पे कर सकते हैं, और काफी लोग कर भी रहे हैं। देखिए लास्ट 24 आवर्स में 218 मिलियन का और पैक्सी में 123 मिलियन का, यानी कि कितना ट्रेड हुआ है आप इमेजिन करके देखो, 333 मिलियन के ट्रेड्स हो चुके हैं। तो बहुत लोग यूजर्स गोल्ड अब डेल्टा पर ट्रेड करने लगे हैं, तो आप लोग देखिए। प्लस डेल्टा ने गोल्ड के ऑप्शंस भी लॉन्च कर दिए हैं, अगर आप ऑप्शंस में आएंगे XAUT के ऑप्शंस भी लाइव हो चुके हैं और अच्छा खासा चल रहा है, और एक लॉट ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, अगर आप 50x के लेवरेज पे करते हो तो आप 10,000 में भी कर सकते हो। एक लॉट ऑप्शन सेलिंग के लिए 10,000 रुपये लगना है अगर आप 50x लेवरेज पे करते हो तो। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग में मेन चैलेंज क्या होता था? लेवरेज का ही, कि भाई ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, इन लोगों ने कर दिया। अब मान लो 4050 के आसपास है XAUT, राइट? अब मैं यहां से 3950 का भी पुट ऑप्शन बेच सकता हूं ना, भले कुछ कम ही प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, कम मिलेगा प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो मिलेगा। मैं उस तरीके से प्लानिंग कर सकता हूँ, राइट? और अभी वीकेंड है, वॉलेटिलिटी नहीं है, इसलिए प्रीमियम्स कम है। जब वीकेंड रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो प्रीमियम्स अच्छे खासे मिलते हैं। एंड इसका एक न्यू चीज़ ध्यान रखिएगा, रात को 9:30 बजे एक्सपायरी है इनकी। ठीक है, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपना कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन। ठीक है, एक बार क्रिप्टो के लेवल्स दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर लीजिएगा। और किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, कॉइन DCX का लिंक, कॉइन बेस का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। तीनों अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छा ट्रेड आप कर सकते हो उस पर, और कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि SRO बना लो आप लोग, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से आप रेगुलेट करने की कोशिश करो, और बहुत अच्छे से उस बिजनेस को भी ये लोग ग्रो करने को परमिशन दे चुके हैं। तो अब आप इतना सोचते हैं तो मत सोचिए, चुपचाप तीनों में अकाउंट ओपन करिए, तीनों के अलग अलग बेनिफिट्स से फ़ायदा उठाते रहिए। और जब अकाउंट ओपन कर लेंगे तो क्रिप्टो ग्रुप के लिए मेल भेज दीजिएगा, क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, एक बार लेवल डिस्कस कर लेते हैं। 64,000 नीचे मार्क कर लीजिए, 64 के नीचे टूटता है तो 63,700 तक का एक छोटा सा मूव है, बट 63,700 टूट गया तो बड़ा मूव है 63,200 तक का। अभी भी चार्ट पे यही दिख रहा है कि 64,000 टूटता है तो 63,700 तक का छोटा मूव है, बट ये भी टूटा तो 63,200 63,000 तक का एक बड़ा मूव बनता है। अपसाइड का लेवल मेरे हिसाब से 64,400 का है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो बुलिश व्यू मिल सकता है, जो कि आपको अच्छा खासा डायरेक्शनल बायस करके देगा, जो कि 65,000 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, एथीरियम के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एथीरियम ना 1860 से चिपक के चल रहा है। मेरा मानना ये है कि पहले या तो 1870 के ऊपर निकल जाए और 1850 के नीचे निकल जाए। ठीक है, या तो 1850 के नीचे निकले तो फिर 1830 1820 तक आपको
मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। 1870 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 1890 1910 तक का एक रेंज बनता है, वहां तक का मूवमेंट बनता है। ये रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीकेंड टूटेगा। क्यों टूटेगा मैं बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यूएस से कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आ जाए रिगार्डिंग वॉर, तो फिर ये थोड़ा सा अपसाइड मूव के लिए तैयार बैठेगा। इसमें सोलाना में ध्यान रखिएगा 75 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, देखिए छोटा सा मूव है 75.5 से 75 तक, बट जब तक 75 ब्रेक नहीं होता है तो कोई बड़ा मूव का तैयारी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोल्ड एंड सिल्वर के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए XAUT की अगर हम बात करें तो जब तक ये 4040 के ऊपर है बुलिश बायस ही है, ठीक है। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो डेल्टा पे जो सिल्वर ट्रेड होता है ये नॉर्मल XAG नहीं है, बिकॉज उसका रेफरेंस रेट इंडिया में थोड़ा सा कंप्लायंस इशू है। तो इन लोगों ने जो यूएस में सबसे ज़्यादा ETF जो ट्रेड होता है सेल्वन USD वाला, उसको इन लोगों ने यहाँ पे अपना रख के रखा है। तो यहाँ पे क्या लेवल ध्यान रखना है, यहाँ पे लेवल ध्यान रखना है कि 53.5 इसके ऊपर निकलेगा तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता आपको बहुत बुलिश व्यू नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिए। क्या बियरिश व्यू ले सकते हैं? नहीं, जिस प्राइस पे अभी है बियरिश व्यू लेना रिस्की। कॉइन बेस में कंपटीशन चल रहा है जो वो ऑलमोस्ट अपने क्लोजर पे आया है। नेक्स्ट मंथ से फिर से एक नया कंपटीशन इनका चालू होगा, ठीक है। और इसके टॉप 3 में मेरा एक यूज़र चल रहा है, आई होप वो बेचारा जीत जाएगा। आप लोग को अगर इंटरेस्ट हो तो कॉइन बेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डेल्टा का लिंक भी रहेगा और कॉइन DCX का भी रहेगा। कॉइन DCX में आप NASDAQ S&P और निके ये सब के फ्यूचर्स को भी ट्रेड कर सकते हो आराम से, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं इंडियन निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, ठीक है। क्या ध्यान रखना है अपने को, देखिए कुछ नहीं दिमाग लगाना है, 23,800 का लेवल मार्क कर लीजिए। मार्केट 23,800 के अगर ऊपर निकलता है बुलिश साइन है। 23,800 के ऊपर निकलने पे 23,860 23,920 के आसपास मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं ऐसे पमा बियर हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ मार्केट 18,000 तक जाएगा भी आज नहीं तो कल, लेकिन अभी वो साइंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। जब दोबारा दिखने लगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी अननेसेसरी बियरिश मत रहिए, बियरिश अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी, बट अननेसेसरी अभी बियरिश रहने का टाइम नहीं है, ठीक है। 23,800 इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो 23,860 920 की तरफ मार्केट मूवमेंट दे सकता है। 23,730 ये लेवल के नीचे मार्केट अगर टूटा, ठीक है, तो आपको मार्केट मूव करते दिख सकता है। 23,670 23,600 तक आपको मार्केट मूव करना दिख सकता है। 23,600 के नीचे अगर मार्केट चला गया तो बियर स्टोन में जाएगा, जो कि अभी थोड़ा सा रेयर दिखाई दे रहा है टूटने का, वो भी टूट सकता है। यूएस मार्केट्स पॉजिटिव चल रहे थे फ्राइडे इवनिंग को, बट उसके बाद भी गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट पॉजिटिव था। तो ये एक चैलेंज है कि गिफ्ट निफ्टी वहां पे पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा था, लेकिन जब भी है देखते हैं। निफ्टी बैंक में आते हैं यार, देखिए निफ्टी बैंक अच्छा खासा ऊपर निकल के बंद हुआ है, मार्क कर लीजिए 56,650 56,650 के नीचे मार्केट टूटता है तो 56,500 56,300 तक डोर है। 56,300 भी टूटा तो इस बार 56,000 भी तोड़ेगा। अपसाइड में जब तक 56,650 के ऊपर है बुलिश बायस ही रखिए, क्योंकि इसको 56,800 ही बस क्रॉस करना है, उसके बाद इसका 57,200 तक का डोर ओपन है, तो ज़्यादा दिमाग इसको लगाना नहीं पड़ेगा ना। चूंकि ये लास्ट वीक ऑफ द मंथ है तो मंथली एक्सपायरी भी रहेगी। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के मंथली ऑप्शंस को देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। 23,750 पे 145 पॉइंट कॉल में एंड पुट में 92 पॉइंट क्लियर इंडिकेशन है, 50 पॉइंट प्लस का फ्यूचर प्रीमियम है। 2 दिन बाद एक्सपायरी है, फ्यूचर्स में 50 पॉइंट का प्रीमियम है। 2 दिन बाद एक्सपायरी, 50 पॉइंट प्रीमियम जस्टिफाइड नहीं है, ये चैलेंज क्रिएट करेगा। फ्यूचर प्रीमियम को खाने का सबसे इजी तरीका जिसमें सबका पैसा बन सकता है उसमें है कि शार्प मार्केट को गिरा दो, तो फ्यूचर प्रीमियम आराम से खाया जा सकता है। बट दूसरा तरीका ये भी है कि थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके जाओ, फ्यूचर्स को ऊपर ही मत लेके जाओ, तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे एंड प्रीमियम्स खत्म हो जाएंगे, ये भी एक तरीका है। तो मोस्ट लाइकली जो डर लग रहा है कि ये यही करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर रखेंगे एंड उसके बाद प्रीमियम्स को पूरा खत्म कर देंगे, बहुत ज्यादा रिस्की होगा आपके लिए। प्लस
सेट मंडे एंड ट्यूजडे 2 दिन बचा है। मंडे को ये जो प्रीमियम्स आपको दिख रहे हैं 117 118, ये प्रीमियम्स मंडे एंड तक ये 80 दिखेंगे एट द मनी पे। एट द मनी पे 80 दिखने का मतलब 40 पॉइंट पर डे डिके करना है मार्केट को, कम नहीं है, ध्यान रखिए। तो पर डे डिके अगर इतना है 40 80 पॉइंट, तो ज्यादा एडवांटेज है बड़े प्लेयर्स को मार्केट को साइडवेज रखने में रादर देन कोई डायरेक्शनल मूव देने में। तो डायरेक्शनल मूव फिर आ कहां सकता है? डायरेक्शनल मूव आ सकता है निफ्टी बैंक में। इसका ऑप्शन चेंज एक बार देखिए, 56,700 मार्केट है, 56,830 पे फ्यूचर्स बैठे, राइट। प्रीमियम्स अभी भी बहुत हायर लेवल पे हैं। जब प्रीमियम्स हायर लेवल पे हैं और हम अगर 56,830 के आसपास का फ्यूचर्स देख रहे हैं, तो 130 पॉइंट है फ्यूचर्स में खाने के लिए। तो या तो बहुत तेजी से मार्केट बुलिश हो जाए, तो वहां पे फॉरवर्ड प्रीमियम को एक्स्ट्रा खाया जा सकता है, या फिर मार्केट को 200-300 पॉइंट तोड़ दिया जाए, तो फिर फ्यूचर्स के प्रीमियम को खाया जा सकता है, क्योंकि उस समय फ्यूचर्स फिर 400 पॉइंट गिरेंगे, तो वो खाया जा सकता है। तो डायरेक्शनल मूव का बहुत बड़ा चांस है कि बैंक निफ्टी में आएगा, और ये मूव अगर आना है तो मंडे सेकेंड हाफ वगैरह के आसपास आ सकता है, ध्यान रखिए। सेंसेक्स यार देखिए, इसमें 76,000 मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर है या नीचे इस बेसिस पे जज करिएगा, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। उसके ऊपर है या नीचे इस बेसिस पे जज करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। लेमन का लिंक, CoinDCX, CoinDCX, कॉइनबेस, डेल्टा का लिंक, और आपके क्या नाम है इसका टेलीग्राम का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।